काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स आपके एक बहुत बड़ा ओवरहॉल देखा हमने, मैनेजमेंट परिवर्तन हुआ और उसके बाद कैसे परफॉर्मेंस जो है वो स्टेबल रखा है आपने, उसके साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमारा ये आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा रेवेन्यू है। आई थिंक सबसे वी क्लॉक द हाईएस्ट रेवेन्यू टिल डेट। हमारा वो ट्रांजैक्शन जो हम प्रॉक्सिमस के साथ कर रहे हैं वो अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह की स्टेजेस पे है। इट इज नॉट क्लोज्ड, बट हैविंग सेड दैट बिजनेस में अंडर करेंट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हम काफी हद तक मार्केट शेयर ले रहे हैं फ्रॉम कंपटीशन, एंड दैट इज वन रीजन वाई हम इतना अच्छा ग्रोथ आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं। टिपिकली हमारे बिजनेस में H1 वर्सेस H2 हमेशा बेटर रहता है, और वो 55-45 मतलब 45-55 H1 H2 का रेशियो रहता है। सो होपफुली आई थिंक विद दिस फेस्टिव सीजन जो अभी इस क्वार्टर में रहेगा एंड द सब्सिक्वेंट क्वार्टर, आई थिंक वी विल बी एबल टू सिग्निफिकेंटली improve our H1 performance, and by virtue of that हमने जो guidance दिया है overall, I think towards the higher end of that guidance we should be able to clock during this financial year. डेफिनेटली। सो मैं थोड़ा सा ओवरसीज़ और डोमेस्टिक के बाइफर्केशन के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा गौतम जी। हमने देखा था कि Q1 में थोड़े से प्रॉब्लम्स थे इंटरनेशनल में, लेकिन डोमेस्टिक ने अच्छा किया था। लेकिन Q2 में हमने देखा है कि डोमेस्टिक थोड़ा स्लो हुआ है, और सामने आप देखें तो ओवरसीज़ में हमने देखा कि रेवेन्यू फिर से एक बार नॉर्मलाइज होते हुए देखने मिले हैं। तो बताइए सर, कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों के बाइफर्केशन को? नहीं, सो हमारा पिछले क्वार्टर में भी आई थिंक डोमेस्टिक काफी स्ट्रांग रहा है। हमने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ किया है डोमेस्टिक में, एंड एज आई सेड लास्ट क्वार्टर में हमारा प्राइस इंक्रीज भी आई थिंक ऑपरेटर्स ने प्राइस इंक्रीज किया था। सो आई थिंक बेनिफिट उसका पूरे मतलब हेंस फोर्थ हमें वो आई थिंक विजुअलाइज होगा। एंड Q3 ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग क्वार्टर रहता है हमारा, सो होपफुली आई थिंक विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट आवर बेस्ट quarterly revenue ever in this quarter. डेफिनेटली सर, मार्जिन्स हमने देखा काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन आपने वहाँ पर भी किया है। सो गोइंग फॉरवर्ड किस प्रकार की रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और जैसे हमने देखा है बाकी आईटी कंपनियों में स्पेंडिंग वगैरह में इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमारा सेक्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे स्पेंडिंग के ऊपर कम नज़र रखते हुए भी हम देख सकते हैं कि मार्जिन्स को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें समझाइए। सो बिजनेस में बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज है। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म का थ्रूपुट बढ़ता जाता है तो ऑपरेटिंग लिवरेज स्टार्ट्स टू किक इन। सो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वर्चुअलाइज ओवर द क्लाउड कर दिया है। सो उसकी वजह से प्लेटफॉर्म में जैसे जैसे थ्रूपुट बढ़ता है हमें उसका बेनिफिट आता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मार्जिन्स। सो हमारा नेक्स्ट 3 ईयर द टारगेट इज टू काइंड ऑफ टेक द 13% EBITDA मार्जिन टू 15% EBITDA मार्जिन के आसपास। सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एंड आई थिंक ये जो हमारी प्रॉक्सिमस के साथ डील हुई है इसमें कुछ कुछ आई थिंक अभी भी हमारी वो डिस्कशन चल रही है थ्रू द इंटीग्रेशन गवर्नेंस कमेटी। बट जो मतलब थोड़े बहुत हमें पर्सपेक्टिव समझ में आ रहे हैं उसकी बेसिस पे ये हमें लग रहा है कि इंडिया और रूट मोबाइल विल बी अ वेरी पिवटल पार्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप, एंड हेंस काफी बिजनेसेस का आई थिंक बेनिफिट रूट मोबाइल को आएगा, एंड उसकी वर्च्यू से हमारा EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन जो हमारा 13-15% का ट्रेजेक्टरी हम जो गाइड कर रहे थे, हम उसको 3 साल की बजाय थोड़ा पहले भी कर सकते हैं। आई थिंक इसी टारगेट के साथ आई थिंक वी आर वर्किंग टुवर्ड्स, एंड एज आई थिंक लास्ट क्वार्टर में भी हमें थोड़ा एक्सपेंशन दिखा था। आई थिंक दैट ट्रेंड शुड और रादर इज हियर टू स्टे, दैट इंप्रूवमेंट इन EBITDA मार्जिन। डेफिनेटली सर, आपने बहुत अच्छे से ये सिचुएशन को समझाया हमें। अब मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, क्या एआई से हमारे बिजनेस में या हमारे जो प्रोसेस वगैरह होते हैं उसमें कोई असर है या नहीं? कैसे आप इंटीग्रेट करने की कोई प्लानिंग वगैरह कोई आपकी आने वाले वक्त में, ये मैं समझना चाहूँगा थोड़ा। सो आई थिंक जनरेटिव एआई ने डेफिनेटली रूल्स ऑफ द गेम यस। चेंज किया है, एंड एज रूट मोबाइल आई थिंक हम एनेबलर्स हैं ऑफ ऑल सच टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। सो ऑलरेडी हमारे यस। प्लेटफॉर्म्स में हमने जनरेटिव एआई की प्लगइन्स कर दी हैं। हम एंटरप्राइज यूज केसेस बना रहे हैं उसके अराउंड, एंड वी आर टेकिंग इट टू एंटरप्राइजेस। आई थिंक लास्ट क्वार्टर में हमने एक बहुत ही इनोवेटिव एक यूज केस विद दिल्ली मेट्रो हमने इंस्टॉल किया था, जहाँ पे आप
पूरा टिकटिंग सिस्टम वो यूपीआई के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आप कर सकते हो। हम्म, सो सम ऑफ दीज इनोवेटिव यूज केसेस आई थिंक धीरे धीरे और ज्यादा इवॉल्व होंगी। एंड एआई का आई थिंक विद इन आवर बिजनेस, आई थिंक बोथ एज एन एनेबलर एंड एज ऑल्सो एज यूजर, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में काफी हद तक हम बहुत ज्यादा एआई एमएल यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, हमने लास्ट क्वार्टर ऑलमोस्ट 31 बिलियन ट्रांजैक्शन किए थे। इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन टू डू इट मैनुअली इज इम्पॉसिबल। सो हम्म, काफी बहुत बहुत बड़े दर्जे पे हम इसमें एआई एमएल की कैपेबिलिटीज इनबिल्ट की हुई है। प्लस एंटरप्राइज हम्म, यूज केसेस में भी हम एआई एमएल आई थिंक काफी हद तक यूज करने का, आई थिंक बहुत सारे यूज केसेस वी आर काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग इट टू एंटरप्राइजेस। और हमारा न्यू प्रोडक्ट्स का अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे, आई थिंक हमने एक मतलब अगर आप देखेंगे तो 64% YOY एंड 53% Q-on-Q ग्रोथ दिखाया है वहाँ पे। एंड आई थिंक इन द पास्ट हमने ये कहा भी था कि ये ईयर हमारे लिए न्यू प्रोडक्ट्स के लिए एक इन्फ्लेक्शन ईयर होगा। एंड आई थिंक some of the results that we are getting right now, I mean from new products, हमें काफी काफी मतलब we are very buoyant about the entire new product work stream.